सभी मित्रों को नमस्कार साथियों। फिर से स्वागत आप सभी का रायथान पर। और एक प्रश्न के माध्यम से वो व्याख्या जो आप लोगों को साथियों आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, वो सीरीज जो आप लोगों को हौसला देगी साथियों। और मैं एक बार आपसे बार बार कह रहा हूं एक बात कि तब तब आप लोगों का हौसला टूटे इस कंपटीशन के दौर में, तब तब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, याद नहीं हो रहा, समय नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं लग पा रहे, एग्जाम पास नहीं हो रहा साथियों। तो आप चले आना रायथान पर और सर्च करना है आप लोगों को 10 मिनट शो रायथान, या प्लेलिस्ट में जाएंगे 10 मिनट शो में साथियों। वो सीरीज अगर आप लोगों ने 2-3 दिन लगा दी तो मेरा वादा है आप लोगों से कि आपके हौसले बुलंद होंगे, और बुलंद होंगे तो हौसले आप लोगों के उड़ान भरेंगे। वादा कर रहे हैं आप लोगों से अशोक मीणा। धन्यवाद। आइए साथियों, यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि राजस्थान की सामाजिक एवं राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उन क्वेश्चनों की मैं आपसे एक एक करके बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एक है, लेकिन इस पूरे बोर्ड को भरेंगे साथियों 5 मिनट, बहुत मजा आएगा। जरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था स्थापना वर्ष सम्मिलित नहीं है। नॉर्मल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आप जवाब दे देंगे। जेईएन डिग्री परीक्षा 2022 का सवाल रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है जो यहां से हमें सीखना है, जरा उसे बात करें साथियों। सबसे पहले हमारा नरेंद्र मंडल आता है। देखिए, नरेंद्र मंडल एक राजाओं का संघ है, एक राजाओं का यानी नरेशों का संघ है। ये ध्यान रखें आप लोग, नरेशों का संघ है, ये इसका मतलब हो गया नरेशों का संघ। ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है, 1919 के अधिनियम में हमने वादा किया था कि आपके लिए एक संस्था बनाएंगे, और ये हमने बना दी, जो आपकी बात को आप लोग एक यूनियन के माध्यम से रख सकते हैं। अंग्रेजों ने इनको मीठी गोली दे दी, तो 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया और 1921 में स्थापना हो गई। अब यहां दूसरी बात कि आपसे 2-3 नाम ध्यान रखना। नंबर एक तो इसका जो नामकरण है, ये नामकरण का जो सुझाव दिया, वो सुझाव किसने दिया? नामकरण का सुझाव। तो बेटा, नामकरण का जो सुझाव दिया, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला निशान दबा देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। नामकरण का सुझाव दिया वो अलवर के महाराजा थे जय सिंह। अलवर के महाराजा जय सिंह, अलवर के महाराजा जय सिंह, अलवर के महाराजा जय सिंह, अलवर के महाराजा, अलवर के महाराजा जय सिंह के द्वारा नामकरण का सुझाव दिया। बात करते हैं इसके प्रथम चांसलर कौन थे। सवाल बनता है कि इसके प्रथम चांसलर, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम चांसलर, प्रथम चांसलर आप कह देंगे सर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ये प्रथम चांसलर थे। महाराजा गंगा सिंह ये प्रथम चांसलर थे। आपसे क्या नहीं बता दीजिए, आजादी के समय, सवाल देखिए क्या क्या सवाल पूछ रहा है कि आजादी के समय, कि आजादी के समय नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो बात है। आजादी के समय, आजादी के समय, आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग कह देंगे हमीदुल्लाह खां। आप कहेंगे सर ये नाम कहां से सुन लिया आपने हमीदुल्लाह खां? बता रहा हूं भाई, कौन है हमीदुल्लाह खां। अब आप कहेंगे गुरुजी हमीदुल्लाह खां कौन है, जरा देखिए। हमीदुल्लाह खां ये भोपाल के नवाब है, भोपाल के नवाब, वही भोपाल नवाब जो मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह को बहका रहे थे। आज तक तो आपने यही सुना है कि भोपाल नवाब के बहकाव में आके जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था। लेकिन साथियों, आज तो आपने ये भी जान लिया, क्या जान लिया? ये भी जान लिया कि गुरुजी हमीदुल्लाह खां भोपाल के नवाब का नाम था। हमारे पास एक शब्द आता है विद्या प्रचारणी सभा। साथियों, विद्या प्रचारणी सभा में आप 2 फैक्ट बिल्कुल क्लियर कर ले। जितनी भी संस्थाएं हैं सामाजिक राजनीति सबकी बात कर रहा हूं। विद्या प्रचारणी सभा, इसमें आप लोग एक बात बहुत अच्छी तरह क्लियर कर ले कि इसकी जो स्थापना हुई वो 1911 के आसपास, वो ध्यान रखे चित्तौड़ में हुई, बिजोलिया में नहीं हुई, चित्तौड़ में हुई। और चित्तौड़ में जो इसके संस्थापक है उनका नाम है हरि भाई किंकर। हरि भाई किंकर, हरि भाई, हरि भाई, हरि भाई किंकर, हरि भाई किंकर के द्वारा स्थापना हुई। हरि भाई किंकर के द्वारा स्थापना हुई कब? 1921 में। हाँ, इसकी एक ब्रांच चलती थी बिजोलिया में, इसकी एक ब्रांच थी बेटा, और वो ब्रांच कहां थी? बिजोलिया में। इसकी जो ब्रांच बिजोलिया में थी, इसकी जो ब्रांच बिजोलिया में थी, इसके संस्थापक साधु सीताराम दास थे। जो विजय सिंह पथिक जुड़े थे वो इसी संस्था के माध्यम जुड़े थे। तो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में एक ब्रांच चलती थी, वो ब्रांच बिजोलिया में चलती थी। और वैसे आप लोगों से बात करें, वैसे आपसे बात करें तो आप लोग कह देंगे आराम से कि साहब ये हरिभाई किंकर 1911 में चित्तौड़ में, बिजोलिया में साधु सीताराम दास इसकी तरफ थे। तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए। एक आप लोगों के साथ ऊपर माल पंच बोर्ड, कौन सा बेटा? ऊपर माल पंच बोर्ड। देखिए, ऊपर माल पंच बोर्ड में से आप लोग ध्यान रखेंगे, ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड की जो स्थापना की गई, ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड की जो स्थापना की गई
उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। तो ध्यान रखें 1917 में ये बिजोलिया में की गई हरियाली अमावस्या के दिन, और इसके संस्थापक रहे हैं, उनका नाम है विजय सिंह पथिक। क्या नाम बेटा? विजय सिंह पथिक। एक भीलवाड़ा में आपसे महिला शिक्षा सदन की बात करें, कहा? भीलवाड़ा में, कई बार पूछता है, भीलवाड़ा में महिला शिक्षा सदन की बात करें, महिला शिक्षा सदन कहा? भीलवाड़ा में। महिला शिक्षा सदन, महिला शिक्षा सदन भीलवाड़ा में। तो इसके संस्थापक है नारायणी देवी वर्मा। क्या नाम है? नारायणी देवी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा। तो भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में महिला शिक्षा सदन, भीलवाड़ा महिला शिक्षा सदन के कौन है? नारायणी देवी वर्मा। भीलवाड़ा में महिला शिक्षा सदन कौन है? नारायणी देवी वर्मा। राजस्थान सेवा संघ, देखिए राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य क्या था? कई बार उद्देश्य पूछ लेता आप लोगों से। आप कहेंगे सर ऐसा है कि जो रियासत है, रियासतों में जागीरदार, रियासतों में जागीरदार, रियासतों में जागीरदार, रियासतों में जागीरदार, रियासतों में जागीरदार एवं 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 जनता के मध्य, एवं जनता के मध्य, एवं जनता के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। जनता के मध्य कौन संबंध बेटा? मधुर संबंध। जनता के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना, मधुर संबंध स्थापित करना, जनता के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना, ये राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, वो ध्यान रखें कहां हुई? वर्धा में हुई, वर्धा में हुई। और इसे 1920 में अजमेर लाया गया। राजस्थान में कब लाया गया? तो आप लोग कहते हैं गुरुजी 1920 में, और स्थापना कहां हुई? वर्धा में। ध्यान रखें आप लोग, स्थापना पूछे वर्धा में, राजस्थान कब लाया गया? 1920 में अजमेर लाया गया। हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक संस्थापक देखिए, हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर संस्थापक देखिए, हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर। देखो भाई हरिभाई किंकर है, ये एक विद्या प्रचारणी सभा चलाते थे, याद करने का तरीका देखिए, है ना। और इस सभा से विजय सिंह पथिक जुड़े थे साहब, विजय सिंह पथिक इस सभा से जुड़े थे। और विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये सब क्या हो गए? संस्थापक हो गए। आराम से याद होंगे आप लोगों के कि हरिभाई किंकर, क्या कहा मैंने? हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, ये सब क्या है? संस्थापक है राजस्थान सेवा संघ का। एक मित्रों ध्यान रखें आप लोग, राजपूताना मध्य भारत सभा, वेरी इंपॉर्टेंट, राजपूताना, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा। तो ये राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसकी स्थापना 1918 में हुई बेटा। और 1918 में कहां हुई? दिल्ली में। कहां हुई? दिल्ली में। 1918 में स्थापना कहां हुई? दिल्ली में। और इसका उद्देश्य जो था राजपूताना मध्य भारत सभा का, अगर आपसे उद्देश्य पूछे तो आप कह देंगे उत्तरदायी शासन की स्थापना। ये पूछता है कौन सी संस्था का क्या उद्देश्य था? उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना, कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना कौन सी संस्था का उद्देश्य था? आप लोग कह देंगे राजपूताना मध्य भारत सभा का। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा का। अब देखिए यहां पे इसके संस्थापक है, संस्थापकों की बात करेंगे तो देखो विजय सिंह पथिक है भाई। विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजी, किसके पास भेजी बताइए? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। वो भेजी गणेश शंकर विद्यार्थी के। तो दूसरा नाम हमारे पास गणेश शंकर विद्यार्थी हो गया, गणेश शंकर विद्यार्थी हो गया, गणेश शंकर विद्यार्थी हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमने जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, और आगे हम लोग दे देंगे चांदकरण। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये इसके संस्थापक हो गए। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ हो गया, राजपूताना मध्य भारत सभा हो गया, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 में हुई और बंबई में इसका अधिवेशन था। ये एक वो संस्था है जो अखिल भारतीय, यानी जो कांग्रेस काम कर रही थी, वो कांग्रेस ब्रिटिश भारत के लिए काम कर रही थी। और मैं पहले भी कहा था आप लोगों से कि आजादी के समय दो प्रकार का भारत था। एक भारत वो था जो अंग्रेजों द्वारा शासित होता था, और एक भारत वो था जो देशी राजाओं द्वारा शासित होता था। तो कांग्रेस जो काम कर रही है वो ब्रिटिश भारत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, इसके लिए काम कर रही है। देशी भारत के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं है, देशी भारत के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं है। तो देशी भारत के लिए काम करने वाली संस्था होगी, वो होगी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। 1927 में इसकी स्थापना हुई, भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बताइए कैसे हैं आप लोग? मस्त रहिए बेटा, मस्त रहिए आप लोग। क्लास को लाइक शेयर करते रहे, मेरा हौसला जरूर बढ़ाते रहे आप लोग, मेरा हौसला जरूर बढ़ाता है। एक देश हितैषणी सभा है, कई बार पूछ लेता है, देश हितैषणी सभा, देश हितैषणी सभा, ये देश हितैषणी सभा है, इसकी जो स्थापना हुई वो 1877 में, 1877 में उदयपुर में, उदयपुर के महाराणा थे,
उनका नाम था सज्जन सिंह। और कई बार इस संस्था के आप लोगों से पूछा जाए कि इस संस्था का उद्देश्य क्या है, तो आप लोग कह देंगे सामाजिक सुधार, समाज में सुधार लाना, राजपूतों में जो वैवाहिक समस्या है उनसे निजात दिलाना, उन पे चर्चा करना। साथियों, तो कैसा रहा हमारा प्रयास, बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए बिल्कुल। अब आप अगला सवाल कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ की गई, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ गई, कमेंट बॉक्स में। तो कैसा लगा साथियों हमारा प्रयास, मस्त रहिए, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।